गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पल्सर 220 का टायर पीछे वाला डिस्क ब्रेक कैसे बनाते हैं और उसको कैसे खोलते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो भाइयों, आप देख रहे हो टायर टेक्निकल 313 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। टायर खोलने के लिए आपको 2 पाना की जरूरत पड़ेगी, एक 16-17 का और एक 20-22 का पाना, यानी स्पैनर। इसको इंग्लिश में स्पैनर बोलते हैं। तो इस पाने से आपको ये बड़ा वाला नट को खोलना है। बड़ा वाला अगर आप नट खोल रहे हो और ये एक्सल घूम रहा है तो आपको 16-17 का पाना से इस तरह फंसाना है और उसके बाद जो वो साइड से आपका बड़ा नट है उसको खोलना है, जो कि आप देख सकते हो इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस गाड़ी के टायर में पीछे एक ही नट होता है। उसको खोलने के बाद आपको इस तरह से एक्सल निकालने के लिए फटका मारना पड़ेगा। फटका मारने के बाद दूसरे साइड से एक्सल जब निकल जाएगा तो आपको इस तरह से पाना फंसा करके और उस एक्सल को आपको खींचना है। एक्सल को अगर खींचने में दिक्कत हो रही है तो इस तरह से थोड़ा आपको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपको दूसरा पाना एक और लेना है और इस तरह से फंसा करके आपको झटका मारना है। ये झटका मारोगे तो एक्सल आराम से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आप टायर बाहर निकाल सकते हो। एक्सल निकालने के बाद इस एक्सल के अंदर जो बूच लगा होता है उस बूच को आप एक्सल के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको टायर को बाहर निकालना है। इसका टायर बाहर निकालने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो लोग इसका काम जानते हैं वो बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको दिक्कत होती है। इसका टायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको चैन कवर जो है इस तरह से आपको इसके ऊपर चढ़ा देना है। जो इसका साइड वाला पट्टी है इसके ऊपर मैंने चढ़ा दिया है, इस तरह से आपको भी चढ़ा देना है। उसके बाद आपको टायर को आराम से खींचना है बाहर की ओर। टायर निकालने के बाद इसका डिस्क ब्रेक जो है वो निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको इस तरह से हल्का हल्का हिलाओगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा इसका लाइनर। टायर को गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल दोगे तो इसका जो मेन पार्ट है, जो कि इसका एक्सल, इसका बूच, ये अच्छे जगह पे आपको रख देना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई पैर उर मार देगा तो इधर उधर सटक जाएगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, ये टायर पंचर है और ये ट्यूबलेस टायर है और पहले से बाहर से पंचर बनाया है, वही लीकेज हो गया है, तो उसको अंदर से बनाना है। बनाने से पहले इसके अंदर हवा डाल करके, पानी के अंदर डाल करके टायर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कितना इसमें पंचर है। तो इसमें 40 या 50% मैंने अभी हवा डाला है और पानी में डाल करके इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कितना पंचर है ये पानी में डालने के बाद ही मालूम पड़ेगा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पंचर है, जो कि पहले से जो बनाया है वही साइड में से लीकेज हो गया है, तो इसको अभी अंदर से बनाना पड़ेगा। दोस्तों, कस्टमर गाड़ी लगा करके चला गया है, बोला एक पंचर है, लेकिन मैंने खोल करके देखा, चेक किया तो 2 पंचर है। तो अभी कस्टमर आएगा तो उसको बोलूंगा कि भाई 2 पंचर है, क्या करने का है। वो क्या बोलता है, उसके बाद क्या करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, 2 पंचर तो पहले से इसमें बना ही हुआ है, लेकिन इसका वाल सीट में से भी हवा निकल रहा है। ये वाल सीट में से क्यों निकल रहा है, इसका कारण मैं आगे बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अभी कस्टमर आ गया है, कस्टमर को बताया हूं कि भाई टायर में 2 पंचर है, जो पहले से बनाया है वो लीकेज है और इसका वाल सीट भी गया हुआ है। इसमें बेहतर रहेगा कि इसके अंदर ट्यूब आप डाल दोगे। ट्यूब डाल दोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो साइड में ही पंचर है और ये वापस बनाऊंगा तो फिर वापस लीकेज होने का चांस रहेगा। दोस्तों, ट्यूबलेस टायर के अंदर अगर ज़्यादा पंचर हो गया है और टायर पूरा टकला हो गया है, यानी उसके अंदर कुछ ताकत नहीं है, तो आप ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब डाल करके चला सकते हैं। थोड़ा टाइम चलता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप परचेस कर सकते हो एक नया टायर, तो आप नया टायर डाल दोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता है वो ट्यूब डाल के चलाते हैं, चलता है और अच्छा खासा चलता है। आप भी डाल सकते हो, ये मेरा सजेशन है आपको। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर मैं ट्यूब डाल देता हूं, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है तो इसके अंदर ट्यूब डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। दोस्तों, मेरा जवाब ये है कि इसके अंदर ट्यूब डाल करके चला सकते हैं। दोस्तों, टायर का कन्नी निकालने वाला वीडियो इस चैनल पर मैं पहले से अपलोड कर दिया हूं, इसीलिए वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूं। एक साइड का टायर का जब कॉर्नर खोल दोगे, बाहर निकाल दोगे, तो टायर को आपको पूरा बाहर निकालना है मैकबिल के अंदर से। तो बाहर निकालने के लिए आपको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर फंसाना है
और आपको हाथ से मार करके या हथौड़ी से मार करके बाहर निकाल लेना है। दोस्तों जो पहले से पंचर इसके अंदर जो रस्सी लगाया है उस रस्सी को आपको कटिंग करके बाहर निकालना है। तो कटिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको गुटका लगाना है। इस तरह से लकड़ी का एक गुटका आता है, उसको लगाना है आपको चारों साइड से। आपके माइंड में ये ख्याल अभी आ रहा होगा कि ये गुटका कहाँ मिलेगा। तो ये गुटका दोस्तों बनाना पड़ता है। 100 ब्लेड से कटिंग करके आप लकड़ी का बना सकते हो। टायर के अंदर गुटका लगाने के बाद उसके बाद आपको टायर को चेक करना है। ये गुटका लगाने से क्या है ना, टायर चेक करने में आसानी रहती है। किल्ला अगर छोटा सा छोटा किधर भी होगा तो आपको किल्ला वो दिख जाता है और आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पंचर पहले बनाया हुआ था और एक साइड में कॉर्नर में है जो कि आप देख रहे हो। इस दोनों को अंदर से कटिंग करना है। अंदर से कटिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर नया ट्यूब डाल रहा हूँ, तो नया ट्यूब पंचर ना करे इसीलिए ये रस्सी को अंदर से कटिंग कर देना है। तो ये ब्लेड है, ये ब्लेड से आप कटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास चाकू है, अगर थोड़ा नरम वाला चाकू है तो उससे कटिंग करके आप निकाल सकते हो इस दोनों को। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर कोई भी गाड़ी में ट्यूब डाल रहे हो ट्यूबलेस में, तो आपको ये रस्सी को कटिंग करके बाहर निकाल ही देना है। ये देखिए, ये इससे पंचर होने का चांस रहता है। रस्सी को काट दिया हो, देख सकते हो कितना प्लेन दिख रहा है। इससे क्या है ना, पंचर नहीं होगा। जो नया ट्यूब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ उसके अंदर पंचर नहीं होगा, लेकिन अगर किल्ला लगेगा तो पंचर होने का चांस रहेगा। तो ये कपड़ा है, ये कपड़े की मदद से मैं टायर को अच्छे तरीके से चेक कर लेता हूँ। टायर को अच्छे तरीके से जब चेक कर लोगे तो उसके अंदर जो कचरा होगा इस तरह से आपको झटक देना है, यानी झाड़ देना है, वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपको ये गुटका निकाल करके आपको इसके अंदर ट्यूब डालना है। दोस्तों मैकबिल के ऊपर भी थोड़ा कपड़ा मार देना है, इससे क्या है ना, साफ हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और काम अच्छा करोगे तो लोग आपको अच्छा बोलेंगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसका वाल भी लीकेज है, लेकिन दोस्तों इसका वाल मैं पहले कटिंग करके बाहर निकाल लेता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि ये लीकेज क्यों हुआ था और इसका कारण क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ इसके अंदर फिटिंग होता है जो कि आप देख सकते हो। ये इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ जो कटा हुआ है। दोस्तों इसका अगर वाल खराब हो गया है तो ये नया ही डालना पड़ता है, इसको रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता है। अभी आपको ध्यान से सुनना है। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। ये जो साइड में जो आपको कॉर्नर में जो ये पीला कलर का कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन जो लगा हुआ है इसके वजह से इसका वाल लीकेज हो गया। इस तरह से फिटिंग था और उसके अंदर जब कार्बन पकड़ा तो हवा निकलना शुरू हो गया। लेकिन हवा क्यों निकलता है, वाल क्यों लीकेज होता है? तो आप कम हवा पे अगर गाड़ी को चलाओगे या पंचर है और हवा डाल के चला रहे हो तो आपका वाल लीकेज होगा ही। तो अगली बार से ध्यान रखें, अगर पंचर होता है तो उसको तुरंत रिपेयर करवा दे और हवा भी मेंटेन रखे। मुझे उम्मीद है जो चीज़ मैंने आपको बताया है अगर इस तरह से आप मेंटेन करके रखोगे तो वाल कभी लीकेज नहीं होगा। दोस्तों पल्सर 220 के अंदर टायर का जो साइज होता है 120 80 17 का आता है, इसका टायर का साइज है। और इस टायर के अंदर मैं अभी जो ट्यूब डाल रहा हूँ उस ट्यूब का साइज नंबर है 190 17, यानी पल्सर जो 150 होता है उसका साइज का इसके अंदर ट्यूब लगेगा। ये देख सकते हो इसका साइज नंबर है 120 80 17 और इसके अंदर जो ट्यूब डाल रहा हूँ वो 190 17 का है। अभी आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि इसका टायर का साइज अलग है और ट्यूब का साइज अलग है। देखिए दोस्तों, ये टायर जो है पर्सनल ट्यूबलेस टायर है और इसके अंदर पंचर ज़्यादा होने के कारण ये 190 17 का ट्यूब इसके अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर बनाया गया है सिर्फ ट्यूबलेस में चलाने के लिए। लेकिन इसके अंदर ये भी ट्यूब चलेगा, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो खेर गांव है, गामड़ा एरिया है और यहाँ से बहुत दूर मुझे जाना पड़ता है ट्यूब को लाने के लिए। तो ये मेरे पास 190 17 का ट्यूब पड़ा है जो कि 150 में लगता है। ये ट्यूब मैं इसके अंदर डाल दिया हूँ, लेकिन इस ट्यूब का मैं गारंटी दे दिया हूँ कस्टमर को। दोस्तों याद रखें, सेम साइज का ट्यूब अगर नहीं है तो आपको कस्टमर को बोल देना है कि मेरे पास सेम साइज का ट्यूब नहीं है, ये साइज का है, मैं डाल देता हूँ। क्योंकि अगर आप चुपके से डाल दोगे तो दूसरा टायर वाला अगर खोलेगा तो वो बोल देगा कि ये छोटा ट्यूब है या बड़ा ट्यूब है, तो फिर कस्टमर अगर आके आपको खड़ी खोटी सुनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा?
बताओ आप मुझे कमेंट करके। दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, क्या है लंबा वीडियो बन जाएगा तो ठीक नहीं है। जो मेन स्टेप है मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दिल से, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों मेरा आवाज़ थोड़ा आज भारी लग रही क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है, इस वास्ते से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दिल से। दोस्तों अभी ये ट्यूब वाला टायर हो गया है, इसके अंदर थोड़ा हवा को ज़्यादा रखना है, यानी 40%। पीछे का है 40% रखेंगे तो ठीक रहेगा। टायर फिटिंग करने के बाद आपको साइड का जो कॉर्नर है ये कन्नी को आपको चेक कर लेना है। ये एक बराबर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, आपको एडजस्ट कर लेना है। ये कॉर्नर एरो के सामने है जो। दोस्तों अब टायर बन करके कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी फिटिंग करना है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि डिस्क ब्रेक है, इसको खोल करके और फिटिंग करने का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों डिस्क ब्रेक टायर कोई भी खोल सकता है, लेकिन फिटिंग करने के लिए उनको ज़्यादा दिक्कत होता है। ये उसके लिए ये वीडियो बनाया हूँ मैं, तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं फिटिंग कर रहा हूँ। टायर फिटिंग करने से पहले आपको ये रबर लगा लेना है एकदम अच्छे तरीके से। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो जिसमें 4 लॉक बना हुआ है, ये 4 लॉक जो है ना वो रबर वाले जो गैप है ना उसी के अंदर ये बैठेगा। और ये बूच जो है इसके अंदर जो सीधे तरीके से आपको सबसे पहले फिटिंग कर देना है। दोस्तों याद रहे उल्टा नहीं फिटिंग करना है, आपको सीधा फिटिंग करना है। उसके बाद आपको ये जो खांचा दिख रहा है उसमें अच्छे तरीके से बैठा देना है। लॉक लगाने के बाद टायर को थोड़ा अंदर घुसेड़ देना है। उसके बाद आपका जो ये चैन है, ये चैन को इसके ऊपर चढ़ा देना है। चैन स्पॉकेट जो होता है इसके ऊपर इस तरह से आपको चैन को चढ़ा देना है। ये जो बूच मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये बूच जो है ना यहाँ पे फिटिंग होगा। इस तरह से बूच को अच्छा तरीके से आपको फिक्स कर देना है, यानी होल के अंदर बैठा देना है। उसके बाद आपको ये एक्सल जो है, ये एक्सल को इस होल के अंदर फंसा करके छोड़ देना है। अब चले आइए दूसरे साइड पर। जो डिस्क ब्रेक है उसको सबसे पहले आपको फिटिंग नहीं करना है, ये टायर को एक्सल के अंदर पूरे तरीके से फंसा देना है। उसके बाद आपको डिस्क ब्रेक बैठाना है। अब टायर को मैं एक्सल के अंदर फंसाऊंगा। मेरा राइट वाला जो हाथ है उसको ऊपर की ओर रखा हूँ और दूसरा वाला लेफ्ट वाला हाथ है उससे बूच को पकड़ करके रखा हूं और नीचे से पैर का सपोर्ट दे रहा हूं, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में। दोस्तों मैं एक एक चीज को बारीकी से आपको बताता हूं, इसलिए वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिएगा। टायर को जब अच्छे तरीके से आप फंसा दोगे तो उसके बाद पाना से आपको उस तरह से ठोकना है, वो साइड से दूसरे साइड से। और एक बात ध्यान रहे, पूरा एक्सल को ठोकना नहीं है, इस तरह से आपको ठोकना है। और दूसरा साइड जहाँ पे डिस्क ब्रेक जिस साइड से लगता है उस साइड से हल्का सा आपको गैप रखना है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। इतना ही एक्सल को पहले बार में ठोकना है। उसके बाद बूच लगाने के बाद पूरा एक्सल को ठोक देना है। इस तरह से बूच को आपको लगाना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये अभी फिटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आपको ये डिस्क ब्रेक इसमें लगाना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से आपको वो गैप जो दिख रहा है डिस्क ब्रेक का जो सोल है, उस गैप में इस तरह से आपको उस लाइनर को फिक्स करना है, बैठाना है। उसके बाद ऊपर से हल्का झटका मारोगे, यानी कोई चीज़ से अगर आप ठोकोगे तो आराम से वो बैठ जाएगा। उसके बाद आपको ये बूच लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बूच को लगा लेता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात और बोल रहा हूँ, अगर बूच लगाने में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो स्क्रू ड्राइवर है, ये स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से आप थोड़ा अलगाओगे तो आप बूच को लगाने के टाइम पे आराम से लगा सकते हो। ये मैं आपको एडवांस में टिप्स दिया हूँ। अभी मैंने बूच को अच्छे तरीके से सेटिंग कर दिया है, इसी तरह से आपको भी सेटिंग करना है। उसके बाद इसको भी थोड़ा आपको सेटिंग कर लेना है। ये क्या है ना, चैन का सेटिंग है, तो इसको भी आपको सेटिंग कर लेना है। उसके बाद एक्सल को दूसरे साइड से आपको पाना से ठोक देना है। उसके बाद आप बाहर निकाल देना है पूरा एक्सल को इस साइड से। एक्सल का रॉड जो है वो बाहर पूरा निकल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर वाइसर डाल करके और आपको नट को टाइट कर देना है। उसके बाद ब्रेक मार करके चेक कर लेना है। दोस्तों याद रहे, कोई भी गाड़ी का आप टायर खोल रहे हो और फिटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको फिटिंग करने के बाद उसका ब्रेक चेक कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि वो ब्रेक अच्छा था, लेकिन अगर खोलने के बाद अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई या चलाने के बाद ब्रेक नहीं लगा तो फिर
प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों टायर को बना करके मैंने फिटिंग कर दिया है, कंप्लीट हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ न कुछ सबक लिए हो और मुझे ये उम्मीद है। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके।